हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सुमो सुतोंग के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही थी। नेक्स्ट सीन में सैन डॉक्टर किटी से मिलने गया था और वो सोच रहा था कि क्या सच में मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या मैं और सुतोंग रिलेशनशिप में थे। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर उसका एक नेफ्यू आता है। सैन उसे पूछता है तुम तो 3 दिन के लिए आउट ऑफ चाइना गए थे, तो वापस कैसे आ गए? तो वो कहता है ऑफकोर्स लव के लिए। सैन बोलता है तुम तो फेमस प्ले बॉय थे, तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया, कौन है वो लड़की? चैन कहता है उसका नाम सुतोंग है और वो अपनी और सुतोंग की एक साथ वाली फोटो भी दिखाता है और बताता है कि हमें एक दूसरे से फर्स्ट साइट लव हो गया था। हम पहली बार में मिले थे और नाइट भी स्पेंड किया था। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, उसने अकेले ही बेबी को संभाला है। अब वो मुझे रिकॉग्नाइज भी कर पाएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि उस दिन बार का लाइट नहीं था। और वो कहता है तुम्हें तो पता है जब भी मैं प्ले करने चाहता हूँ तब मैं गलत नेम देता हूँ, और उस दिन मैंने तुम्हारा नाम यूज किया था, तो क्या वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई थी? सैन तो जलिस हो रहा था, तो वो झूठ बोल देता है कि वो नहीं आई थी और चैन को सुमो नहीं भेजा था, ये उसका प्लान है। तो चैन वहाँ से चला जाता है। सैन सोचने लगता है इसका मतलब उसने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। तभी वहाँ पर सुतोंग आती है, तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुतोंग बोलती है तुम यहाँ डॉक्टर किटी से मिलने आए हो ना? और वो बताने वाली थी कि वही डॉक्टर किटी है, पर सैन बोलने लगता है तुम्हें कैसे पता, तुम मुझे फॉलो कर रही थी, तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो वो कहती है मैंने पहले ही कहा है, मैं बस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तो सैन कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम रॉन्ग पर्सन के पास आई हो, तुम्हारा जिसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था वो मैं नहीं था। तो वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ 3 साल थी और तुम कह रहे हो कि वन नाइट स्टैंड था। सैन पूछता है उन 3 सालों का क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, कोई फोटो वगैरह? सिवाय स्टाई का, पता नहीं इसे भी तुमने कहाँ से चुराया होगा। तो सुतोंग कहती है उस नाइट के बाद सारे फोटोज, वीडियोस और तुम्हारे कॉन्टेक्ट नंबर भी सब कुछ डिलीट हो गया, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो कहता है बस करो अपनी नॉनसेंस बातें, तुम बस अपनी ब्यूटी से मुझे सेड्यूस नहीं कर सकती। वो कहती है अगर मुझे तुम्हें सेड्यूस ही करना होता तो मैं इस रॉन्ग प्लेस में क्यों करती? सैन कहता है कुंजी तुम्हें बहुत लाइक करता है, इसलिए मैंने उसके बर्थडे पार्टी पर तुम्हें इनवाइट किया है। पार्टी के बाद तुम यहाँ से चली जाना, मेरे सामने कभी मत आना, मुझे तुम जैसे रूडलेस वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुतोंग कहती है ऐसी बात है, और वो उसे किस कर लेती है और टीज करते हुए कहती है अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? तो वो उसे खुद से दूर करता है। सुतोंग कहती है डोंट वरी, कुंजी के बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। सैन जैसे ही घर जाता है तो घर के बाहर सुमो होती है। सैन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसे कहने लगती है कि कल कुंजी का बर्थडे है, मैं उसकी मॉम हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलने दो, मैं तुमसे बेग करती हूँ। तो वो कुछ सोचकर मान जाता है। अगले दिन बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ सुतोंग आती है, तो ओल्ड लेडी उसे अच्छे से बात करती है और उसे कुंजी को सेव करने के लिए थैंक यू भी कहती है। तभी वहाँ पर कुंजी आता है और वो सुतोंग को मॉम कहते हुए उसके पास चला जाता है। सुमो सुतोंग को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो कुंजी को अपने पास बुलाती है, पर वो कहता है तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम एक बैड वुमन हो। सुमो उस पर गुस्सा करने लगती है, तो ओल्ड लेडी उस पर चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और सैन से कहती है तुम इसे पार्टी में क्यों लेकर आए हो, तुम भूल गए हो क्या इसने कुंजी के साथ क्या किया था? सैन कहता है ये कुंजी की बायोलॉजिकल मदर है, इसलिए इसे लेकर आया हूँ। तो वो कहती है बेबीज को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या, ये मॉम बनने के लायक ही नहीं है। सुमो कहती है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप इस सुतोंग की बात मत सुनिए, याद कीजिए इसने एंगेजमेंट पार्टी में क्या किया था, अपनी जंगली बेबीज को लेकर आई थी और उन्हें सैन की बेबीज बता रही थी। ओल्ड लेडी कहती है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो झूठ बोल रही थी या नहीं, पिछले वाला पेटर्निटी टेस्ट गलत था, इसलिए रिजल्ट नहीं आने तक तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर चैन आता है और वो सुतोंग को देखकर कहने लगता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सुतोंग उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। सैन कहता है क्या तुम अपने बेबीज के बायोलॉजिकल फादर को भी नहीं जानती? तो वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इसे नहीं जानती। चैन कहता है 5 इयर्स पहले रॉयल क्लब में हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था, क्या तुम मुझे भूल गई? तो वो कहती है किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? सुमो ने। चैन कहता है उस दिन मैंने अपना नाम तुम्हें गलत बताया था, अपने अंकल का नाम यूज किया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेबीज को अंकल का बताओगी, और उसका हाथ पकड़कर उससे शादी करने के लिए कहता है। सैन ये देखकर गुस्सा तो होता है पर वो कुछ नहीं करता, और सुतोंग से कहता है क्यों ना तुम दोनों जल्दी शादी कर लो और तुम दोनों हैप्पीली 1000 ईयर्स साथ में रहना। सुतोंग उनसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे पता है कि मेरे बेबीज के फादर कौन है, मैंने पहले ही कहा है, मैं बस डीएनए रिपोर्ट आने का वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है, तो सुतोंग उसे रिपोर्ट ले लेती है और कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पता चल गया है कि उसके बेबीज का फादर चैन है। पर सुतोंग उसे रिपोर्ट ले लेती है और सैन को रिपोर्ट देखने के लिए कहती है ताकि उसके बेबीज को कोई बुली ना कर सके। तो चैन कहता है इससे अब यही लगता है कि तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो, तो उस नाइट तुम क्या सोचकर मेरे बेड तक आ गई? ये सुनते ही सुतोंग उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, कहकर वो उसे मारने वाला था, पर सैन उसे रोक देता है। तो वो कहता है आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? सैन कहता है एक मैन होकर वुमेन को हिट नहीं करना चाहिए। चैन कहता है हम एक फैमिली हैं, फिर भी आप इस वुमेन की हेल्प कर रहे हैं, रुको मैं दिखाता हूँ ये कैसी पर्सन है, कहकर वो उन दोनों की
साथ वाली कुछ फोटोज दिखाता है। फोटोज को देखकर ओल्ड लेडी कहने लगती है, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी पर्सन निकलोगी। सेन भी उन फोटोज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो सुतोंग उसे कहती है, ये मुझे फ्रेम करने के लिए यहाँ आया है, ये फोटोज फेक हैं। और वो उसे डीएनए रिपोर्ट देखने के लिए कहती है। सेन रिपोर्ट देखता है पर उसमें फिर से नेगेटिव आया था और वो उसे कहता है, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? तो सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सुतोंग असिस्टेंट से पूछती है, जब तुम रिपोर्ट लेने गए थे क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल गया था तो वहाँ वो सुमो से मिला था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सुमो जानबूझकर असिस्टेंट पर पानी गिरा देती है और उसे रिपोर्ट लेकर कहती है, मैं पकड़ लेती हूँ, तुम क्लीन होकर आ जाओ। सुतोंग सुमो से कहती है, इसका मतलब तुमने रिपोर्ट चेंज किया है? तो वो कहती है, तुम क्या कह रही हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। अब तो पता चल गया है कि तुम्हारी बेबीज का फादर चैन है, तुम कितनी सेमलेस हो, अब चली जाओ यहाँ से। तो चैन कहता है, अब सब ने देखा ना कि ये कितनी डटी वुमेन है, ये फोटोज और डीएनए रिपोर्ट इसके प्रूफ है। तो सारे गेस्ट भी कहने लगते हैं, ये इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रही थी, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर सुतोंग के तीनों बेबीज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मम्मी अच्छी है, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। और दिवाओ सबके फोन में एक मैसेज सेंड कर देता है और वो रियल वाले फोटोज थे जिसमें चैन किसी और के साथ था। और दिवाओ कहता है, इसकी और मम्मी की फोटो एडिट किया हुआ था। और वो कहने लगते हैं कि ये हमारे डैड नहीं है। वो लेडी चैन से पूछती है, तुमने सुतोंग को फ्रेम क्यों किया? तो वो कहता है, मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और इन पर ट्रस्ट है। सेन पूछता है, असल में यहाँ हो क्या रहा है? तो केताई उसे जाकर कहती है, इस बैट अंकल ने मुझे कार से हिट किया था। दिवाओ कहता है, सिस्टर को नंबर प्लेट याद था इसलिए मैंने उस कार का वीडियो हैक कर लिया। और वो सेन को दिखाता है जिसमें क्लियर दिख रहा था कि चैन ने केताई का एक्सीडेंट किया है। सेन पूछता है, किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? जेल जाना चाहते हो क्या? तो वो कहता है, हम एक फैमिली हैं, आप मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे? और उस डीएनए रिपोर्ट में प्रूफ तो हो गया कि मैं इनका फादर हूँ। सावा कहता है वो फेक रिपोर्ट थे और वो असली वाला रिपोर्ट सेन को देते हैं, जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो तीनों सेन की ही बेबीज हैं। सुमो कहती है, तुमने अपने बेबीज से एविडेंस लाने के लिए कहा, पक्का ये फेक ही होगा। असिस्टेंट कहता है, उसमें सेन फैमिली का फैमिली डॉक्टर का सिग्नेचर है और मैं जो रिपोर्ट लेकर आया हूँ उसमें उनका सिग्नेचर नहीं है, इसका मतलब ये फेक है। ये सुनकर सेन शॉक्ड हो जाता है और वो चैन को मारने लगता है और कहता है, तुम ऑलमोस्ट मेरी बेबी को मारने ही वाले थे, बताओ सच क्या है, किसने तुम्हें ऑर्डर दिया था ये सब कुछ करने के लिए? तो वो डर के मारे बता देता है कि ये सब कुछ सुमो ने किया है, उसने मुझे पैसे देकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। और कहता है, इसकी मॉम और बटलर का अफेयर चल रहा है, ये बटलर की बेटी है, इसलिए बटलर इसकी हर गलत काम में साथ देता है। सुमो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? और वो सेन से कहती है, तुम मेरा बिलीव करो, ऐसा कुछ नहीं है। और लेडी कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम इस टाइप की वुमेन हो। तो वो उससे माफी मांगने लगती है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। और सेन से भी माफी मांगने लगती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं डर गई थी कहीं कुंजी से उसके फादर दूर ना हो जाएं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुतोंग कहती है, अब सब कुछ सेटल हो गया है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर ओल्ड लेडी उसे माफी मांगकर उसे रुकने के लिए कहती है। तो वो कहती है, मैंने पहले ही सेन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, कुंजी के बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं आएंगे। तो सेन भी उसे रोकते हुए कहता है, तब हम दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सुतोंग कहती है, 5 इयर्स पहले सुमो भी प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब तुमने मुझ पर चीट किया, हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो कुंजी उसे रोकता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुतोंग उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, सुमो तुम्हारी मॉम है। तो वो कहता है, नहीं, आप मेरी रियल मॉम हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।